हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है चमन पारेता और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुअप बाई चमन पर। और आज हम बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कि क्रमचय और संचय क्या होता है और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक हमें जाना है, कोई बिंदु है हमारे पास ए और हमें पहुंचना है ए से सी तक। तो साहब ए से सी तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते संभव हो सकते हैं और जिसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम बी है, जिसका मिड पॉइंट क्या है बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ए से सी तक भी जा सकते हैं, ऐसा भी है। उड़कर नहीं जा सकते, हमें रास्ता तय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे ए से बी तक, देन बी से सी तक। अब यहाँ फिर अलग अलग रास्ते इसके संभव हैं, ये इसके रास्ते हैं जो कि इसके संभावित रास्ते हैं जहाँ से हमें गुजरना होगा ए से सी तक पहुँचने के लिए। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए से सी तक पहुँचने के कुल रास्ते, ए से सी तक पहुँचने के कुल वेज। तो साहब ये जो दे रखा है ना, यहाँ पर ये जो रास्ते दे रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने ही रास्ते हो, कितने भी रास्ते संभव हो सकते हैं। आप पर मर्जी चाहे जिधर से जा सकते हो, पर आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, ए से सी तक ही जाना है, कहीं और नहीं जाना है। तो हमें जहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें ए से बी तक पहुँचेंगे ना, तो हमें कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। और बी से सी तक कितने, 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमें ए से बी तक रास्ते दे रखे हैं 2 और गुणा कर देंगे बी से सी तक जाने के जो रास्ते होंगे 3। तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो जो इसका जो आंसर होगा 6 होगा। तो ए से सी तक पहुँचने के कुल कितने रास्ते संभव होंगे, 6। इसको गुणा करेंगे, जहाँ तक हम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाएंगे ना, तब तक हम इनको गुणा करते रहेंगे और हमें प्राप्त होगा हमारा आंसर जो कि है 6। अब हम बात करते हैं क्रम गुणित क्या होता है कि फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक बेस है किसका, परम्यूटेशन एक कॉम्बिनेशन का। इसके बिना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। फैक्टोरियल क्या होता है, तो साहब ये होता है फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन क्या होता है, यहाँ पर क्रम गुणित होता है, इसको क्रम गुणित कहा जाता है, क्रम गुणित एन या फैक्टोरियल एन। इसको इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, या फिर इसको एक और तरीका होता है लिखने का, वो होता है फैक्टोरियल एन। तो 2 तरीके से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। तो दोनों एक ही है, कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो, या तो ये तरीका या ये तरीका। और एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, 0 से इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, बशर्ते नेगेटिव नहीं होगी और पॉइंट में नहीं होगी। क्योंकि पॉइंट में अगर एन का मान आ जाएगा तो फैक्टोरियल जो पॉइंट में होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। जैसे कि हमारे पास हमें निकालना है फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हम यहाँ पर इनको किस प्रकार से विपरीत क्रम में चलना है हमें। फैक्टोरियल 3 का जो हमें मान निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 का निकालना है साहब, तो 3 से ही शुरुआत करेंगे, बशर्ते 3 से आगे नहीं बढ़ना है, हमें 3 से पीछे ही जाना है, 3 से पीछे ही जाना है। 3 गुणा 2 गुणा 1। तो जब तीनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 6। तो फैक्टोरियल 3 का मान होगा, फैक्टोरियल 3 का जो मान होगा वो होगा 6। इसी प्रकार हमें अगर दे रखा हो फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का जो मान होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको हम तब तक गुणा करते रहेंगे कि जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता। तो 1 हमें प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है ना, तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे, फिर आगे गुणा करना बंद कर देंगे। तब इन सबको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इनको गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा 120, वो किसका मान होगा, फैक्टोरियल 5 का मान होगा। तो 5 से हमें अगर फैक्टोरियल का मान निकालना है तो हमें विपरीत क्रम में चलना है। कब तक, जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन संख्याओं को विपरीत क्रम में गुणा करते ही जाना है, तब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है कि साहब आपको निकालना है फैक्टोरियल 3.5 का मान, तो ये क्या है, अपरिभाषित है, ये डिफाइंड नहीं है, इसका मान अस्तित्व में नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो फैक्टोरियल n होता है उसमें n क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, 0 से इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, बशर्ते नेगेटिव नहीं होगी और पॉइंट में नहीं होगी। अब इसी प्रकार फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1।
इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्रमचय। तो क्रमचय क्या होता है? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन एक क्रमचय भी कहा जाता है इसे हिंदी में। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रहा है कि क्या ए बी सी से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब ए बी सी जो हमें लेटर्स दे रखे हैं ना, ए बी सी 3 लेटर्स दे रखे हैं और 3 में से हमें तीनों लेटर्स को लेकर हमें शब्द बनाने के कितने शब्द बन सकते हैं। या तो एक तरीका ये है कि हम इस प्रकार से सभी को ए बी सी देन ए सी बी, या फिर बी ए सी बी सी ए सी ए बी, या फिर सी बी ए। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर है 6 शब्द संभव हैं। 6 शब्दों से हम कर सकते हैं कि ए बी सी से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 6 शब्द बनाए जा सकते हैं। या फिर इसका एक तरीका है, वो है हम सूत्र की सहायता से। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमारे पास 15 लेटर्स देते हो कि ऐसे लेकर जितने 15 लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को लेकर आप शब्द बनाइए, तो हम इस प्रकार से हम कहाँ तक बनाएंगे? इसमें टाइम काफ़ी लगेगा और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम इसको सही कर पाएँ। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। हमें क्या है यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर 3 अक्षर लेने हैं तीनों में से। बट हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, जहाँ एन क्या है? एन है टोटल लेटर्स, टोटल जो हमारे पास लेटर्स हमें दे रखे हैं कितने यहाँ पर? 3। और आर क्या होगा? 3 में से तीनों ही अक्षर लेने हमें और शब्द बनाने। जरूरी नहीं है 3 में से हम 2 भी ले सकते हैं, पर हमें यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में तीनों ए बी सी से क्या है तीनों अक्षरों को लेकर के शब्द बनाने हैं। तो हमें जो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन करते हैं कि साहब हमें क्या करना है? 3 में से 3P3 तीनों अक्षर लेने हैं। तो 3 अक्षर लेने हैं, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल 3, नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 माइनस 3। देन यहाँ पर हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 3 बटा 0, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। हमें जो यहाँ पर प्राप्त होगा फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1, और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो 6 बटा 1 बराबर 6। तो इसका मान क्या होगा? 6। और हमने जो पुराने तरीके से निकाला था कि एक अक्षरों को अरेंज करके ए बी सी डी सी ए, इस प्रकार से, उससे भी हमारे पास क्या आया था? 6 आया था। और इससे इस सूत्र से जब हमने इसको क्वेश्चन को किया उसका भी मान हमारे पास 6 आया। तो इस प्रकार से कुल 6 शब्द हैं जो कि ए बी सी तीनों अक्षरों में से 3 अक्षरों को चुनकर सेलेक्ट करके बनाए जा सकते हैं। हम आगे बात करते हैं संचय कि संचय क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए, क्रमचय में तो क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, बट संचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है। अब हमारे पास है कि 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं चुनने के कुल कितने तरीके होंगे। हमें 10 वस्तुएं दे रखी है और 10 वस्तुओं में से हमें क्या करना है? 3 वस्तुएं चुननी है। तो चुनने के कितने तरीके होंगे साहब? संचय है। अब चुने तो हम कुछ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो 3 हमें दे रहे आगे शुरू से दे रखी है उन्हीं को ले लें। हम मिड में से भी ले सकते हैं, बीच में से, कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है संचय का। संचय का जो सूत्र होता है वो होता है एन सी आर देन फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये किसका सूत्र है? कॉम्बिनेशन का, संचय का। इसे क्या कहा जाता है? संचय एन सी आर, जहाँ पर आर क्या है जो कि हम यहाँ पर ले रहे थे 10 क्या है? टोटल नंबर्स, टोटल जो हमारे पास वर्ड्स या लेटर्स दे रखे हैं, जो भी हमें क्वांटिटी दे रखी है उस क्वांटिटी में से हम जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं वो क्या है? आर है। और इसका सूत्र होता है एन सी आर का फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर गुणा फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है? 10C3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10, देन नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल आर आएगा ना। फैक्टोरियल आर क्या है? फैक्टोरियल आर है 3 और फैक्टोरियल 10 माइनस 3 तो 7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 10 गुणा 9 गुणा 8, सॉरी दोबारा इसको हम नीचे कर लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं क्योंकि हमारे पास उधर स्पेस नहीं था इतना। तो हम जब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें से 10 में से 3 वस्तुएं चुननी है। तो 10 में से 3 वस्तुएं चुननी है ना, तो 10C3 इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 10, क्योंकि ऊपर क्या आता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि 3, और फैक्टोरियल
n माइनस आर यानी कि 7, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो 7। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 और गुणा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 7। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 से ये 7 कट जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 120। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि होगा 10C3 का 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनने के कुल तरीके। और जो क्रम संचय का जो सूत्र होता है वो होता है, हमें बताया ही था पहले, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r देन फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, अब हम बात करते हैं आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कि हमारे लिए हमें कोई एक वर्ड दे रखा है दिल्ली। दिल्ली एक वर्ड है। दिल्ली शब्द के जो अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, उन सभी अक्षरों को लेकर हमने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें किसी में हमें, जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, वो है कि हमें सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हमें यहाँ पर फॉर्मूला काम बिल्कुल भी नहीं लगे, हम इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के सोल्व करके देखते हैं। तो इसका एक तरीका होता है बच्चों, हमें यहाँ पर सभी अक्षरों को लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स क्या होगा, क्योंकि सभी अक्षरों को लेना है ना, तो 5 बॉक्स बनाएंगे। इसमें 5 इसके पार्ट कर देंगे, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर हमारे पास है टोटल यहाँ पर दिल्ली में 5 इसके लेटर्स हैं DELHI। तो अब हम यहाँ पर जो संभावित, जो इसके जो व्यवस्थित करने की, जो अरेंजमेंट करने के तरीके हुए ना, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। क्योंकि हमें क्या है, सभी अक्षरों को लेकर शब्द बनाने हैं। तो सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट खाना होगा, फर्स्ट बॉक्स होगा, उसमें हम 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर है ना हमारे पास, 5 में से कोई सा भी एक अक्षर ले सकते हैं और उसको इसमें सेट कर सकते हैं। इसके तरीके कितने हो गए, 5। नेक्स्ट जो बॉक्स होगा उसमें हमारे पास, क्योंकि एक अक्षर जो है, एक लेटर हमें यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे, 4। तो इसको यहाँ पर इस बॉक्स को भरने में कुल कितने तरीके होंगे, 4 तरीके। अब 2 अक्षर तो हम भर चुके हैं, शुरू के 2 बॉक्सों में कोई से भी 2 हो सकते हैं वो। अब बचे 3, तो इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके, 3। इसी प्रकार इस बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके, 2, और इसको भरने के कुल तरीके 1। तो जब हम इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे इनको, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो हमने रास्ते देखे थे ऐसे सी तक जाने के, उसी प्रकार हम यहाँ पर इनको गुणा करेंगे। तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 120। अर्थात हम सभी अक्षरों को लेकर, दिल्ली शब्द के जो जितने भी अक्षर हैं, उन सभी अक्षरों को लेकर हम 120 शब्द बना सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन दिखते हैं जिससे ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 3 अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनेंगे। ध्यान दीजिए, हमें 3 अक्षर लेने हैं। अब 3 अक्षर तो कोई से भी हो सकते हैं, बट लेने हमने 5 में से ही है। तो 5 में से लेने हैं ना, तो हमारे एक बॉक्स बनाते हैं हम। कितने अक्षर लेने हैं हमें, 3। तो 3 बॉक्स बना देंगे। देन इस बॉक्स को, यहाँ पर जो है फर्स्ट बॉक्स होगा, इसको भरने के कुल कितने तरीके होंगे, क्योंकि 5 में से 3 अक्षर लेने हैं तो 5 तरीके हैं। सब 5 अक्षर में से कोई सा भी अक्षर यहाँ पर सेट हो सकता है। जब 5 में से कोई सा भी एक सेट हो जाएगा यहाँ पर, इसको इसमें भर देंगे तो हमारे पास 4 अक्षर बचेंगे। तो 4 अक्षर यहाँ पर भर सकते हैं, 4 में से भी कोई सा भी एक। अब 2 अक्षर हम सेट कर चुके हैं दोनों बॉक्सों में, बचा कितना, 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। अब हम तीनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देन 4 पंजे 20, 20 इंटू 3 60। तो हमारे पास जो 60 अक्षर होंगे, 60 शब्द होंगे, जो कि हम 3 अक्षरों को लेकर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी से प्रारंभ होने वाले कुल कितने शब्द बनेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि जो हमें फर्स्ट बॉक्स होगा वहाँ पर हमें फिक्स कर दिया कि साहब ये तो डी होगा, डी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब यहाँ पर उसके कोई संभावित तरीके नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, उसमें रास्ते देखे थे यहाँ से यहाँ तक जाने के, इस प्रकार से। तो उसमें क्या है, सभी को गुणा किया था कि कितने रास्ते संभावित हैं। जबकि यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, इसने फिक्स कर दिया। तो सब यहाँ पर हमें बॉक्स तो कितने लेने, भाई 5 लेने, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो डी से प्रारंभ करना है, यानी कि यहाँ पर हमें डी तो फिक्स करना है कि यहाँ तो आ गया डी। तो डी क्या है, एक ही तरीका है इसका डी को यहाँ पर सेट करने का। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर 2 अक्षर होते तो दोनों को हम सेट करते तो 2 तरीके होते हैं, बट यहाँ पर डी है तो डी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डी का एक ही तरीका संभव होगा जो कि 1 है। अब कितने अक्षर बचेंगे, 5 में से एक काम आ गया तो 4 अक्षर बचेंगे। अगला जो बॉक्स होगा उसमें हम 4 तरीक़ों से उस अक्षर को सेट कर सकते हैं।
कोई सा भी अक्षर हो सकता है साहब। अगले बॉक्स में हम 3 तरीके से, इसी प्रकार अगले में 2 एंड देन एक तरीका होगा। तो यहाँ पर इसका एक क्यों आया, आपका ये कन्फ्यूजन रहेगा, तो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आपका। एक इसलिए आया क्योंकि हमें क्या है, डी से प्रारंभ करना है, हमें से फिक्स कर दिया उस चीज़ को कि आपको डी से प्रारंभ करना है। अब आपको कन्फ्यूज नहीं है कि आपको एल लेना है, एच लेना है, 5 में से 5 अक्षरों में से कोई सा भी 5 तरीके होंगे साहब। 5 क्यों होंगे, 5 तो तब होते जब वो यहाँ पर अगर पिक्स नहीं करता। अब यहाँ पर उसने पिक्स कर दिया कि आपको डी लेना है, तो डी पिक्स हो गया, तो यहाँ पर इसका एक ही तरीका होगा। बाकी 4 अक्षर बचेंगे, 4 अक्षरों को हम बाकी जो 4 बॉक्स होंगे उनमें सेट कर देंगे। तो 4 अक्षरों को हम इनमें जब सेट करेंगे तो जो अगला बॉक्स होगा ना, उसमें हमें 4 तरीके से उस अक्षर को सेट कर सकते हैं। अब हमें 2 अक्षर सेट कर चुके हैं, 5 में से 2 जगहों पर 2 अक्षर हो गए ना सेट। अब 3 अक्षर बचे, तो 3 2 1 इस प्रकार से बाकी अक्षरों को सेट करेंगे। देन इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम इनको गुणा करेंगे, क्या क्या है हमारे पास, 1 4 3 2 1, जब इनको गुणा करेंगे 3 × 12 24, तो हमारे यहाँ पास जो होंगे 24 शब्द होंगे जो कि डी से प्रारंभ होने वाले होंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वही इसका एक एक्स्ट्रा है, जिसमें कि हमें क्या कर रखा है, लेने तो हमें 5 ही अक्षर हैं, पर हमें करना क्या है कि फर्स्ट एंड जो लास्ट होगा वहाँ पर एक जगह तो डी पिक्स कर दो, एक जगह आई पिक्स कर दो। यहाँ पर हमें आई पिक्स करना है और यहाँ पर हमें डी पिक्स करना है। ध्यान दीजिए, डी पिक्स करेंगे तो इसका एक ही तरीका होगा, क्योंकि स्टार्ट में लेना है हमें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है स्टार्ट में प्रारंभ है, तो इसका एक ही तरीका होगा जिससे हम इस अक्षर को इस बॉक्स में भर सकते हैं। इसी प्रकार आई लेना है तो फिक्स कर दिया कि आई ही लेना है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई और अक्षर की भी संभावना है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर केवल आई लेना है और इसका एक ही तरीका होगा इसको इसमें भरने का। अब बचे कितने, 3 अक्षर बचे, 3 अक्षर बचे, 2 अक्षर हम व्यवस्थित कर चुके हैं, तो दोनों अक्षरों का बचे, तीनों अक्षरों हैं, हम उनको इन बॉक्सेज में भर सकते हैं। इसका 3 तरीके हो जाएंगे। अब कितने बचे, 2 अक्षर बचे, 2 तरीके, देन 1 तरीका। तो इसका जो सही आंसर होगा 6, क्योंकि इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो इस प्रकार से अगर कोई अक्षर डी से प्रारंभ और आई पर समाप्त हो रहा है तो उसको कुल 6 अक्षर शब्द बनेंगे। थैंक यू। तो ये था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।